वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। हम लोग बिजनेस को सीखते हैं, साथ में जिंदगी को सीखते हैं। तो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप भीतर से कैसे हैं। भीतर से अगर आप क्लियर हैं, हैप्पी हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और हैप्पीनेस के लिए चाहिए रिलेशनशिप और फ्रेंड्स। आज दुनिया में हम लोग सोशली कनेक्टेड हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं है। हमको रियल फ्रेंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे कनेक्शंस के बावजूद, इतना ओवर कनेक्टेड होने के बावजूद अकेलापन एक समस्या बनता जा रहा है। तो एक्चुअल ये अकेलापन क्या चीज़ है? व्हाट इज लोनलीनेस? क्या दुनिया में सचमुच कोई अकेला है? एक्चुअली अकेलापन कहाँ से आ रहा है कि हम लोगों की अपनी चॉइसेस है। लाइफ अपने चारों तरफ सांस ले रही है, हर जगह जीवन है, लाइफ है, कोई ना कोई जिंदा चीज आपके आसपास है, लेकिन हम अपनी चॉइस से बंधे हुए हैं। कोई आदमी बैठा हुआ है और उसके बाजू में कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दूर जाते हुए उस इंसान को जो हमारी चॉइस है, और उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो इंसान जा रहा है, जिसके इंतजार में आप परेशान हो रहे हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो। आप उससे प्यार नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, उसको लेके आपकी जो एजम्पशन है, उससे वो आपको बड़ी प्यारी है। असल में जब वो इंसान आपके करीब आ जाएगा, सचमुच 24 घंटे आपके साथ में रहने लगेगा, तो फिर हो सकता है अब आपको वो इतना पसंद नहीं आता। उसकी जो धारणा थी, उसको लेके आपको जो ख्याल था, वो ख्याल आपको बहुत प्यारा लग रहा था, और उस ख्याल के बुनने में, उस एजम्पशन को बिल्डअप करने में, जब तक वो इंसान नहीं था तो कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं था। जब वो असली इंसान आ जाता है तो हमारे उन ख्यालों को तोड़ मरोड़ के रख देता है। और यही प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ सकती है। हम लोगों को एक पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है जब हम किसी से दूर होते हैं, और उसमें कोई खास चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि आप किसी इंसान के बारे में चाहो तो पूरे दिन, पूरे हफ्ते, महीने बैठ के सोचते रहो। अभी आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा जिसमें कोई बहुत डेयरिंग की जरूरत पड़े। और आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग दिखते हैं, बहुत सारे अकेले लोग साइड बाय साइड चलते रहते हैं। मतलब आज एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि सैकड़ों अकेले लोग एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और फिर भी वो अकेले हैं। और उसका कारण क्या है कि हमने सपोज किसी को हेलो बोल दिया, तो दिमाग में पीछे हमारे ये चलता रहता है कि भाई इसको हेलो अगर बोलता हूँ तो उस हेलो का फ्यूचर क्या है। और हम ये भी कैलकुलेट कर लें शायद कि मैं कुछ भी करूँगा तो उससे क्या मिलेगा। ये सवाल हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि क्या मिलेगा के बजाय आप अपने आप से सिर्फ ये पूछिए कि क्या जाएगा। तो जब हम ये सोच के बात करते हैं कि मैं इस बंदे का कहाँ इस्तेमाल कर पाऊंगा, इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, तो शायद फिर आप शुरुआत भी ना कर पाए। क्योंकि किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में जब फ्यूचर आ जाता है तो वो चीज़ एक बर्डन बन सकती है। तो एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए बहुत कोई खास चीज़ नहीं लगती। बस एक बार आपने ऐसे ही बोल दिया, बोलने के बाद बात होगी, बात होने के बाद आप एक दूसरे को थोड़ा देखेंगे, जानेंगे। फिर पसंद नापसंद की बात तो बाद में आएगी ना। चुनना तो तब किया जा सकता है कि भाई नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको आगे नहीं लेके जाते, ये चीज़ ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं, इसको और नर्चर करते हैं। तो यू जस्ट बी देयर एंड बी रेडी टू गेट इन्वॉल्व। ज़रूरत किस बात की है? पहले तो आप खाली रहो, खाली रहो। आसपास से घुलने मिलने के लिए आपके हाथ खुले रहें, आपका दिमाग, दिल, इसकी खिड़कियां खुली रहे। और जस्ट बी रेडी टू गेट इन्वॉल्व। मतलब कोई आता है तो उसमें शामिल होने की तैयारी रहे हमारी तरफ से। हम अगर पहले से ही कहीं एंगेज हैं, अपने फ़ोन के बटन्स दबा रहे हैं, या हाथ बांध के बैठे हुए हैं, हम मैसेज दे रहे हैं कि भैया हम इंटरेस्टेड नहीं हैं मिंगल अप होने के लिए, मिक्सअप होने के लिए। सो किसी को दोस्त बनने या बनाने के लिए यूजफुल या क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं होती।
ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। थोड़ी सी देर के लिए कहीं भी होने की कोशिश करो और आपको पता लगेगा कि एक रिश्ता बन जाएगा। और रिश्ता वो आपको पूरी चीज हैप्पीनेस देगा, क्योंकि काम का है कि नहीं काम का है यह मुद्दा ही नहीं। बचपन में आप दोस्त कैसे बनाते थे? क्या आपने कभी किसी को पहले जज किया? नहीं किया। आप कहीं से भी कोई भी दोस्त बनाते थे और उसके साथ काम करने लग, उसके साथ मस्ती करने लग जाते थे। बट ठहरने के लिए एक करेज, एक साहस चाहिए होता है, एक दिलेरी चाहिए ठहरने को। आज हर आदमी भाग रहा है क्योंकि अंदर से वो बहुत कैलकुलेटिव हो गया। कैलकुलेटिव क्यों हो गया? क्योंकि वो डरा हुआ है, उसको अपने इंतजामात करने तो भागे चले जा रहा है। थोड़ा सा ठहरने को कहेंगे तो इसके लिए थोड़ा हौसला चाहिए, इधर जिगर चाहिए। आप बैठे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? हो सकता है जो कुछ आप पाने वाले हो वो नहीं पा सको, या आपको भ्रम हो, कोई बात नहीं। वो रिस्क लेने की बात करो। अभी जितना भी यूथ है वो चारों तरफ रिस्क की बात कर रहा है। फिजिकल रिस्क की बात होती है, फाइनेंशियल रिस्क की बात होती है। सो व्हाई डोंट यू गो फॉर इमोशनल रिस्क? इमोशनल रिस्क भी तो लेना सीखो। आपको लगता है कि भाई मैं कोई कोशिश करूंगा और रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, चले गए, आपने बातचीत की, आप जैसे ही पलटे वो लोग हंसने लगे कि यार पता नहीं कौन था, जबरन शेप हो रहा था, बहुत पका रहा था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने इन्वेस्ट किया। अभी 10 जगह आपने इन्वेस्ट किया तो 2 जगह से आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा कि वो वर्थ हो जाएगा सब कुछ। ऐसे आपकी ज़िंदगी हंसती खेलती रहती है जब आप रिलेशनशिप बनाने को तैयार होते हो। सो यू आर नॉट अलोन एनीवेयर। आप कहीं पे भी अकेले तो हो ही नहीं। अकेलेपन का जो कंसेप्ट है ये अभी अभी इस जनरेशन में आया है। खासतौर पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ में आदमी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता चला गया। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, लोगों को इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ता था। अगर हम अपना एटीट्यूड बना लें और सबसे कट के रह जाते तो शायद हमारी ज़िंदगी चलती ही नहीं, हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे एक सोशल सिस्टम में। अब ऐसा बन गया कि कोई हुक्का पानी तो बंद कर नहीं सकता, नौकरी मिल गई है, सुबह शाम के खाने का जुगाड़ है, मस्ती कर सकते हैं, बहुत सारे साधन हमारे पास हो गए जिनसे वक्त गुजारा जा सकता है। तो वो आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं था, आप चाहते तो उससे अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। लेकिन इस इंडिपेंडेंस की वजह से हम कनेक्ट होना बंद कर दिए, और जब हम कनेक्ट होना बंद कर दिए तो हमको पता लगने लगा कि हम अंदर से सूखने लगे हैं। आपके अंदर जो हरापन था, आप जो खिलने वाले थे, फलने फूलने वाले थे, वो चीज़ खत्म होने लगी। तो रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना ध्यान इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके आसपास एक आवारा कुत्ता भी है, एक कोई छोटा सा क्रिएचर घूम रहा है, या पेड़ भी है, तो आप पेड़ को एक बार छू के देखिए, दोनों हाथों से छू लीजिए, या एक बार अपनी बाहों में भर के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको वहाँ लाइफ महसूस होगी। आप अकेले तो कभी नहीं है। तो अकेलेपन के इस भ्रम को तोड़ डालिए, और हजारों दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ज़िंदगी आपका इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।